हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। HAL यहाँ पे आपको PSU देखने को मिलेगा और यहाँ पे PSU की सैलरी बहुत ही तगड़ी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका पैकेज रहेगा 13 लाख रुपए पर एनुअल का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और अगर आप पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे पोजीशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेक्नीशियन का भी पोजीशन देखने को मिल जाता है। ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके अंदर आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपका फ्री का फॉर्म देखने को मिलेगा। किसी भी कैटेगरी में आते हैं, मेल है फीमेल है, तो आपको यहाँ पे 1 रुपया भी पे नहीं करना। डायरेक्टली सिलेक्शन आपका CBT एग्जाम रहेगा, उसी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और आप अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख रहे हैं वो आपका रहेगा 900 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो सभी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड भी कराऊंगा जो आपने कमेंट करके मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे बेसिकली 2 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। पहला नोटिफिकेशन निकाला गया यहाँ पे रिगार्डिंग AE की पोस्ट के, जिसमें आपका पोजीशन रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर का। दूसरा नोटिफिकेशन निकाला गया यहाँ पे टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए। दोनों को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। पहला डिस्कस करेंगे AE की पोजीशन के लिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे फर्दर टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए। ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये निकाला गया यहाँ पे AE की पोजीशन के लिए। इसमें आपका निकाला गया लखनऊ डिवीजन के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। इससे समझ में ये आ रहा है कि आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका लखनऊ का देखने को मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर उन्होंने जारी कर दिया जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं 19 जून का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका 2 पोजीशन देखने को मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर का ग्रेड फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा और असिस्टेंट ऑफिसर का वैकेंसी रहेगा यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इन सारे ब्रांचेस से, जैसे कि आपका ब्रांच यहाँ पे कंप्यूटर और IT है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में कर रखा है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, प्रोडक्शन एलिजिबल है, एरोनॉटिकल एलिजिबल है, मेटलर्जी एलिजिबल है, सिविल एलिजिबल है, आर्किटेक्चर एलिजिबल है। तो ये सारे ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर की पोजीशन के लिए, इसमें आपने डिग्री कर रखा है HR से, फाइनेंस से, लाइब्रेरी से या फिर हॉर्टिकल्चर से, मतलब कि एग्रीकल्चर से, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ
यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, देखिए यहाँ पे जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहेगा उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग से, या फिर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है, मतलब कि BTech कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिसिप्लिन दे रखा है और इससे रिलेवेंट जो भी डिसिप्लिन है वो सब कुछ अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर और IT के अंदर ये सारी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। इन सारी ब्रांच से अगर आपने BTech कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैकेनिकल से रिलेवेंट ये सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी ब्रांच इनमें से कोई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, BTech के इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये सारी ब्रांचेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ प्रोडक्शन के अंदर ये सारी ब्रांचेज देखने को मिलेगी, एरोनॉटिकल के अंदर ये ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी, मेट्रोलॉजी में ये सारी ब्रांचेज रहेगी, सिविल के अंदर सिविल रहेगा, और आर्किटेक्चर के अंदर आपका डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर में 5 साल का पूरा फुल टाइम। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन के अंदर तो आपने HR के अंदर यहाँ पे ये सब कुछ कर रखा है, जैसे कि आपने MA कर रखा है या फिर आपने MBA कर रखा है, ठीक है, PG डिप्लोमा कर रखा है फाइनेंस में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए दे रखा है, लाइब्रेरी के अंदर आपने कोई डिग्री कर रखा है, लाइब्रेरी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपने BSc कर रखा है या MSc कर रखा है, एग्रीकल्चर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो सैलरी रहेगा यहाँ पे 30,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका एज लिमिट बढ़िया दे रखा है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। 45 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी है कि कंप्यूटर साइंस वालों का, मैकेनिकल वालों का, तो आप इसको अच्छे से एक बार रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप खुद रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको काम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। इसी के साथ साथ बात की जाए यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, 5 साल का SST कैंडिडेट को, 3 साल का OBC कैंडिडेट को, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और PWD वालों को यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर और यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर की पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट रहेगा, मतलब कि आपका CBT एग्जाम रहेगा, और जो कि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे CBT एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपके 3 पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो आपका आएगा 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पूरा पैटर्न यहाँ पे समझा रखा है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, और पार्ट जो थर्ड रहेगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका रहेगा डिसिप्लिन से रिलेटेड। जो भी आपकी ब्रांच है और जिस ब्रांच को आप फिल कर रहे हैं वहाँ पे उसी ब्रांच से रिलेटेड आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा ताकि आप जॉब छोड़ ना सके। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया इनका जो रहेगा 2-3 साल का, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस बॉन्ड साइन करते हो और आप बीच में जॉब छोड़ देते हो तो आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे चुकाने पड़ेंगे, उनको देने पड़ेंगे कंपनी वालों को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी नोटिफिकेशन के अंदर जो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसी नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल कर देना है, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट जो भी आपका दूसरा है उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिसर के लिए, तो आपको मेंशन कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर लिख रखा है उसको मेंशन कर दीजिएगा, डेट क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे चिपका देना। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, सारी चीज़ें आप नॉर्मल सा ही सबको आप अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो सभी कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे इन्होंने एक एड्रेस मेंशन कर रखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे यहाँ पे नीचे और दे रखा है, इन सभी एड्रेस को कॉपी कर लेना है और आपको एक इन्वॉल्व में बंद करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। जैसे कि आपका 10वीं का मार्कशीट रहेगा, BTech का मार्कशीट रहेगा, जितने भी सेमेस्टर के मार्कशीट रहेंगे, और अगर आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो उसका भी जेरॉक्स लगा दीजिएगा। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके, और कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आप उसको लगाना मत, ठीक है। और यहाँ पे आपको एड्रेस पे भेज देना है, जो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन कर रखा है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा पहुँचने का
यहाँ पे रहेगा 10/7/2023, मतलब कि जुलाई आपका महीना रहेगा 10 जुलाई 2023 से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म यहाँ पे पूरा का पूरा फुलफिल हो गया। तो ये तो था BTech वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ जहाँ पे टेक्नीशियन की पोजीशन इन्होंने निकाली है। उस नोटिफिकेशन को भी मैंने इसी के अंदर मर्ज कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ये आपका रहेगा यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ये भी आपका सेम रहेगा, लखनऊ डिवीजन के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाता है। आपका जो रहेगा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका रहेगा 10/6/2023 को वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने साइड में एडवर्टाइजमेंट नंबर उन्होंने मेंशन कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया मौका है, आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका टेक्नीशियन ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा। और अगर आपने यहाँ पे इन सारे ट्रेड के अंदर ITI कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ट्रेड यहाँ पे NCVT से क्या हो या फिर SCVT से कर रखा हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कर रखा है यहाँ पे फॉलोइंग ट्रेड दे रखा है, फिटर दे रखा है, टर्नर दे रखा है, मैकेनिस्ट दे रखा है, साथ ही साथ मैकेनिस्ट ग्राइंडर दे रखा है, वेल्डर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दे रखा है, इलेक्ट्रीशियन दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटर दे रखा है, रेफ्रिजरेशन एंड AC दे रखा है, ड्राफ्टमैन दे रखा है, मैकेनिकल दे रखा है, शीट मेटल दे रखा है। तो ये जो भी सारे ट्रेड है, आप इन ट्रेड में से किसी ट्रेड में आपने ITI कर रखा है और आपका पास आउट ईयर 2020, 21 या 22 का है, तो आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिनका रिजल्ट आ चुका है और उनका पास आउट ईयर 2020, 21 या 22 है, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे 12वीं पास है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन्होंने मेंशन कर रखा है, 12वीं पास है, 12वीं के बाद कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 8वीं पास है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात कीजिए यहाँ पे इंडिया के नागरिक ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा मिनिमम 18 साल रहेगा और मैक्सिमम आपका रहेगा यहाँ पे 27 साल, ठीक है। तो ये रहेगा जनरल के लिए, ठीक है, और EWS कैटेगरी के लिए। और अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज आता है, जैसे कि आपका यहाँ पे कैटेगरी OBC है तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप 30 साल के हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अगर 32 ईयर के हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपने ITI कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पे इसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, आप सभी को पता होगा कि 1 साल का ड्यूरेशन आपको देखने को मिलता है। 1 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जो आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस वो आपका मेरिट बेस सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन आपका मेरिट बेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, अप्लाई लिंक, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे 14 जून से लेके 28 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अप्लाई लिंक है वो नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर रखा है। वैसे मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 10वीं के आपके 70% जुड़ने वाले हैं और ITI के आपके 30% यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। मतलब कि 10वीं में जो भी मार्क्स है उसका 70% ऐड होगा और ITI में आपने जो भी मार्क्स गेन किए हैं उसका 30% यहाँ पे ऐड होगा। उसी बेस पे आपका मेरिट बनेगा। देन फिर फाइनली आपको मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आ गया तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। और आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इनसे यहाँ पे बात कर सकते हैं और अपने डाउट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, वहाँ पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वही अपडेट देने की कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।